सभी आसान था। अब हम लोग करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनाना है वो सभी आप लोग को हम अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या बनेगा। ठीक है, तो ये पहला ही तो मान तो आप लोग को रखने के लिए सिखाई दिए पिछला क्वेश्चन में, तो कैसे रख लेंगे। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे और इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस मान को क्या है, 2 गुना 33 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3। ठीक है, 1/√3। हम ऑप्शन को अभी थोड़ा हटाना चाहेंगे थोड़ा देर के लिए इस अभी क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको मिटाना चाहते हैं दूसरे कलर से, जिससे आप लोग के आंख पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको मिटाएं। इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे समझिएगा। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यार दूसरा कलर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये कलर दिखेगा नहीं। क्या हो जाएगा इसका मान, 2 यार 2 बार बार क्या, 2 गुना 33 का मान कितना होता है, तो 33 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1/√3, 1/√3 बटा 1, तो 1 प्लस 30 का मान 1/√3। जब उसका 1/√3 ऑब्जेक्टिव है तो फटाफट भी आप लोग को बनाना है इसका स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो हमारा हो गया कितना 2/√3 ही। ठीक है, 2 को 1 से किया तो 2 और नीचे में √3, तो नीचे में √3 बटा नीचे वाला का क्या, इसका क्या जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3। फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो हमारा वही रह जाएगा, ऊपर वाला को अभी सॉल्व नहीं किया, नीचे वाला को इसका एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। अब देखिए 4 को बटा है तो 2 को बटा करने आता है आप लोग को, 2/√3। ठीक है, गुना ये √3 नीचे में तो ऊपर जाएगा, जब 2 को बटा बनाएंगे तो √3 बटा ये 3 1 4, तो हमारा नीचे में हो जाएगा 4। कुछ कटने वाला है क्या, 2 दूना 4। अच्छा ये 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि 3 ही होगा। यहाँ देखिए ये √3 से ये √3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये √3 से हमारा क्या होगा, ये √3 कट जाएगा। ठीक है, ये √3 से हमारा ये √3 कटेगा, तो क्वेश्चन में बचा क्या है, क्वेश्चन में जो बचा है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। बचेगा जो हमारा क्वेश्चन में, तो √3 ऊपर में सिर्फ बचा, ऊपर में जो बचा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ √3 बचा, और नीचे में जो बचा सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, तो √3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 जो होता है उसका मान भी आंसर दे सकता है। मानिए ये आंसर नहीं दिया तो √3/2 जो होता है वो किसका मान होता है, तो √3/2 जो होता है वो sin 60 का होता है। ये आंसर हो सकता है sin 60 डिग्री, या फिर और किसका मान होता है, और cos 30 का होता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो जो भी आंसर होगा उसको हम लोग टिक करेंगे, हम लोग का जो भी आंसर होगा उसको टिक करेंगे। अब इसका काम हो गया खत्म, ये आप लोग को समझाए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेके चलिए। ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन मतलब इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, इसको हम पतला करेंगे। हाँ तो क्या क्या हो सकता है इस क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो sin 60 हो सकता है, कितना sin 60 हो जाएगा, या फिर cos 30। तो ऑप्शन में क्या है, sin 60 तो cos 30 में, तो ऑप्शन जो हमारा है क्या है, sin 60 पहला ही ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो 2 का 1 का पहला हम लोग क्वेश्चन कर लिए, 2 का 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है, अब हम लोग का बचा 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आसान ही है, और सबसे आसान है। ये 1 होता है, 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस 10 45 का मान 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के रहेगा, 1 बटा नीचे में 1 प्लस 1, ऊपर वाला नीचे में तो 0/2, तो 0 में कुछ 0 में कितना से भाग देंगे, 0 ही रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ये क्या बराबर होता है ऐसा, तो sin 2a का फॉर्मूला आप लोग 12th में पढ़िएगा। अभी कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे, लेकिन sin 2a का अगर आप लोग 12th चाहिएगा तो फॉर्मूला पढ़िएगा, होता है 2 sin a इंटू cos a। क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a इसका। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, लेकिन पूछा है किस मान पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर पूछता क्या ये बराबर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा दे दिया है और पूछा किस मान के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं, तो क्या है, किस मान को क्या पूछा है, sin 2a बराबर 2 sin a किस मान पे लिख सकते हैं, तो वो हम लोग मान रखने के बाद ही बता पाएंगे। क्या, मान रखने के बाद। चलिए मान को हम लोग रख लेते हैं, पहला 0 डिग्री रखेंगे। अगर यहाँ पे 2a है, ठीक है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 0
2 गुना 0 तो साइन 0 ही होगा। इधर 2 गुना साइन 0, यहाँ पे साइन 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। अब बराबर 2 गुना साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। मतलब 0 बराबर 0 बराबर आ गया ना, सेटिस्फाई कर गया, बराबर आ गया। जब बराबर आ गया किस ऑप्शन पे बराबर है? पहला पे ही आया, पहला ही हो जाएगा सही। बाकी बात आप लोग चेक कीजिएगा तो और किसी पे बराबर नहीं आएगा। जैसे आप लोग मन करे तो क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2 नंबर का भी 3